Hello friends, welcome back to my channel. Hope my YouTube friends are in best of the health and spirit. Happy New Year to all of you. May peace and happiness usher in your life. And let us all pray to God to make this world COVID free. आज मैं आप लोगों को महाभारत से एक छोटी सी कड़ी सुना रही हूँ। जब युद्ध चल रहा था तब रोज युद्ध के बाद दुर्योधन, कौरव का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, वो रोज आके भीष्म पितामह को रोज कहते थे, अगर आप चाहते तो अभी युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप मन ही मन पांडवों के पक्ष में हैं और इसीलिए आप हर रोज पांडवों को उनको मृत्यु नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ कारण से उनको बचा लेते हैं। भीष्म पितामह रोज रोज एक ही बात सुनते सुनते वो उब गए एकदम। उन्होंने कहा, एक दिन उन्होंने शिविर में शाम को आने के बाद उन्होंने कहा कि कल सुबह मैं 5 पांडवों को मृत्यु दंड दूंगा। दंड तो नहीं, मैं मृत्यु के घाट उतारूंगा। तो उसके बाद दुर्योधन तो बहुत खुश हो गया। बहुत खुश होकर वो अपने शिविर में जाके बहुत आनंद, कल तो युद्ध खत्म होने वाला है क्योंकि 5 पांडव मरने वाले और भीष्म पितामह उन लोगों को मार देंगे। लेकिन ये खबर सबके पास आ गया। द्रौपदी को जैसे ये खबर मिला कि उसके 5 पांडवों की मृत्यु कल भीष्म पितामह के हाथ में होगा, तब वो तुरंत श्री कृष्ण के शरण में गए और श्री कृष्ण को जाके बोला कि आप बचाइए, कुछ कीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत युद्ध बहुत लोगों का कुकर्म का फल है, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई सल्यूशन तो होता ही है। मैं जैसे बोल रहा हूँ द्रौपदी, तुम ठीक वैसे ही मानकर चलोगे। ये बोलकर द्रौपदी ने पूरा सुना कृष्ण ने क्या कहा। फिर द्रौपदी को हाथ में लेके कृष्ण भीष्म पितामह के शिविर में जा पहुँचे। कृष्ण स्वयं शिविर के बाहर खड़े थे और द्रौपदी को अंदर भेजा। उस समय भीष्म पितामह मेडिटेशन कर रहे थे और उसी समय द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वो मेडिटेट करते करते भीष्म पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। बोलते ही उनको ज्ञात हुआ, उन्होंने आंख खोली और देखा सामने द्रौपदी है। उन्हें ज्ञात हुआ, अरे कुछ देर बाद पहले तो मैंने ये कहा था कि 5 पांडवों को मैं मृत्यु के घाट उतारूंगा और मैंने द्रौपदी को ऐसे आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तो उसने फिर द्रौपदी को कहा, द्रौपदी तुम सब कुछ जानते हो, तुम अकेले ये सब नहीं कर सकते हो। किसने तुम्हें बोला है ये करने के लिए? बोलो तो मुझे किसने बोला है? तो फिर द्रौपदी हाथ जोड़ के कहते हैं कि हाँ, ये मैंने नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने मुझे ये सब कुछ करने को बोला है। और श्री कृष्ण भगवान पितामह आपके शिविर के बाहर खड़े हैं। ये सुनते ही भीष्म पितामह जल्दी से उठते हैं, उठकर श्री कृष्ण को सआदर घर में कह रही हूँ, शिविर के अंदर लाते हैं। लाकर प्रणाम करते हैं, करके बोलते हैं कि श्री कृष्ण आप तो सब कुछ जानते हैं, अब बताइए मैं क्या करूँ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अभी क्या करना है, तुम जानते हो। तो फिर भीष्म ने कहा, ठीक है। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी 5 पांडवों को अब भी इसी वक्त इस शिविर में बुलाओ। तो जैसे बात वैसे काम, 5 पांडव जल्दी से शिविर में आ गए। फिर पितामह को उन्होंने प्रणाम किया। पितामह ने कहा, आशीर्वाद किया और बोला कि कल मैंने पन किया है कि मैं तुम लोगों को मारूंगा, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। तो मैं अगर नहीं मारूंगा तुम्हें मुझे मारना होगा। अर्जुन की तरफ देख के बोला, अर्जुन तुम मुझे मारोगे। अर्जुन ने कहा, मैं अकेला क्या, 5 पांडव भी एक साथ हो जाए पितामह, आपको हम लोग नहीं मार पाएंगे। तो पितामह ने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, लेकिन मेरा मृत्यु का कारण एक नारी है। एक नारी को मेरे सामने लाना पड़ेगा, उसे देखते ही मैं मेरा सब अस्त्र नीचे रख दूंगा और उस अस्त्र को मैं धारण नहीं करूंगा। तो बोले, नारी कहाँ से लाए? तो पितामह भीष्म ने कहा, नारी तुम लोगों के शिविर में है। श्रीखंड बोल के एक आदमी है, वो नारी है, वास्तव में वो श्रीखंडिनी है। उसको मेरे सामने कल युद्ध भूमि में लाओगे और उसे देखते ही मैं
मेरा सब अस्त्र उतार के रख दूंगा और इस तरह श्रीखंडिनी मेरे मृत्यु का कारण होगा। जैसे उसने बोला, उन्होंने जैसे विश्व पितामह ने कहा वैसे ही पांडवों ने सुनी। तो ये एक्चुअली महाभारत की एक छोटी सी कड़ी है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हमें संस्कार को लेके आगे बढ़ना होगा। मॉडर्न आउटलुक इज़ गुड, लेकिन संस्कार को पड़े रख के नहीं, संस्कार को लेके हमें आगे बढ़ना होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, हमें अपने अंदर से अहंकार को त्याग करना होगा। अहंकार त्याग करना है, बड़ों का सम्मान करना है। अगर ये दो चीज़ हम लोग मन में रखें तो ज़रूर आगे जाएंगे। और एक थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो महाभारत के समय भी था आज भी है, वो है मेडिटेशन। अगर हम लोग मेडिटेशन करें तो हमारे अंदर एक बैलेंस पर्सनालिटी आएगा, जिससे हम लोग अपने सिर को ठंडा रख के कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ होंगे। करेक्ट डिसीजन, नॉट ओनली डिसीजन, करेक्ट डिसीजन लेने में समर्थ होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and comment my video. Subscribe my channel if you have not done it before. And press the bell icon which is just beside the subscribe button. Click on all notifications to be notified whenever I post a new video. Very soon I'm going to meet you. Till then, stay happy and blessed. Bye bye friends.